डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम ड्राइंग की। हमने ड्राइंग के अंतर्गत दूसरे लेसन की शुरुआत भी कर ली थी। बाबर के समय की चित्रकला, हुमायूं के समय की चित्रकला और अकबर के अंतर्गत हमने उनके समय के चित्रकार और उनके समय के अलग अलग जो चित्र बने उनके विभाजन की बात की थी। और लास्ट में हमने अकबर कालीन चित्र शैली की विशेषता की बात की थी। हमने खूब सारी अकबर कालीन चित्रकला की विशेषता पढ़ ली थी। किस प्रकार के शान शौकत के चित्र बने, किस प्रकार चमकदार कलर का प्रयोग हुआ, किस प्रकार सभी चित्र वहाँ पर दिखाई देते हैं, भीड़ भाड़ वाले चित्र बने हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पर देखा कि पशु पक्षी का भी चित्रण हुआ। इसके अलावा हमने वो भी देखा कि इस चित्रकला का वर्णन आईने अकबरी में मिलता है हमें। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि चित्रकार को कलमकर्ता और तुलिका को कलम कहा जाता था। कौन सा कागज़ का प्रयोग होता था, मुगलिया कागज़ या जो सियालकोटी पंजाब के अंदर है वहाँ का कागज़, ये बात कर ली थी। आज हमारा टॉपिक होगा कि अकबर कालीन जो चित्रकार है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने किस प्रकार के चित्र बनाए, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार। कि अकबर के समय कौन कौन से चित्रकार हैं वो याद करना है और उनके चित्रकारों की क्या विशेषता है, कौन कौन से उन्होंने चित्र बनाए वो भी याद करना है। तो अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से चित्र बने, तो एक एक की बात करेंगे। देखो, पहली बात तो कि अकबर के समय जो भी चित्रकार थे वो अधिकतर ईरानी थे और भारत के भी थे। अगर हम याद करें तो हमने पढ़ा था कि अकबर कालीन चित्रकारों में किस किस का नाम आता है। लेकिन आपको सारे चित्रकारों का वर्णन नहीं पढ़ना, आपको 4 चित्रकारों के बारे में पढ़ना है। एक तो आपको मीर सैयद अली के बारे में, ख्वाजा अब्दुल समद के बारे में, दसवंत और बसावंत के बारे में पढ़ना है। तो हम एक ही चित्रकार की बात करेंगे। तो पहला चित्रकार है उसके बारे में हमको पढ़ना है कि वो किस प्रकार के चित्र बनाता था, याद रखना है। तो आप पहला जो चित्रकार है अकबर के समय, उनका नाम है मीर सैयद अली। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है कि इन्होंने किस प्रकार के चित्र बनाए और इनकी क्या क्या विशेषता है। ये जो चित्रकार हैं, पहली बात है कि चित्रकार एक ईरानी चित्रकार है। कैसा चित्रकार है? ईरानी है, ईरान से आया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि ईरान से किसके साथ में भारत में आया था? हुमायूं के साथ में आया था। कब आया? देखो, जब हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा, कब? जब दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर लिया तो हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा और वो ईरान गया। ईरान के अंदर शाह की मदद से वापस भारत में आया और दिल्ली पर उसने सत्ता स्थापित कर ली अपनी दोबारा। ठीक है, 1555 के अंदर, और 1556 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो जब वो ईरान से वापस भारत में आया 1555 के अंदर, तब उसके साथ में ये भी चित्रकार आया जो ईरानी था। इसके अलावा एक और हमने चित्रकार की बात की तो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, वो दोनों हुमायूं के समय आए थे और इन दोनों से अकबर ने चित्रकला सीखी थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो पहली बात तो हो गया कि ये ईरानी चित्रकार है जो हुमायूं के साथ में भारत में आया था। अब दरअसल एक ईरान में एक शैली है, ध्यान रखना है कि ईरान में जिस शैली की बात कर रहा हूँ वो एक ईरान में शैली है। जैसे भारत के अंदर राजस्थान शैली है, पाल शैली है, गुजरात शैली है, अभ्रंश शैली है, ठीक है, दक्षिणी शैली है। उसी प्रकार ईरान में भी एक शैली है, उस शैली का नाम है सफवी शैली। सफवी, तो सफवी शैली, ठीक है, ईरान के अंदर एक शैली है। जैसे भारत में अलग अलग शैली है ना, भारत में देखो आपने सुना होगा दक्षिणी शैली, पाल शैली, गुजरात शैली, अभ्रंश शैली, ठीक है, राजस्थान शैली, राजपूत शैली, पहाड़ी शैली। उसी प्रकार जैसे भारत में इतनी शैलियाँ हैं तो उसी प्रकार ईरान में भी एक शैली है। उस शैली का नाम क्या है?
सफवी शैली। और ये जो मीर सैयद अली हैं, ये इस शैली का चित्रकार था। किस शैली का? सफवी शैली का। ये आपको याद रखना है। एक बात याद हो गई। इसके अलावा इनके जो पिता का नाम है वो आपको याद करना है, जो बहुत बड़े चित्रकार थे। इनके पिता का नाम है मंसूर। क्या नाम है? मंसूर। ठीक है। और ये जो मंसूर हैं वो खुद एक चित्रकार थे। पिताजी चित्रकार है तो बेटा भी क्या है? चित्रकार है। ठीक है। तो मीर सैयद अली ईरानी चित्रकार था। हुमायूं के समय भारत आया। ये ईरान के अंदर सफवी शैली के चित्रकार था। पिता मंसूर खुद एक बड़े चित्रकार थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मीर सैयद अली हैं वो अपना उपनाम लिखते थे। उपनाम के रूप में इनका एक अलग नाम था जिनका नाम था जुदाई। क्या नाम था? जुदाई। इनका उपनाम क्या था? जुदाई। तो ये आपको याद करना है कि इनका उपनाम क्या था? जुदाई था। ये याद कर रखेंगे। आप कर लिया होगा, पहले भी मैंने दो तीन बार बताया है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इनके जो भी चित्र हैं बड़े मनमोहक चित्र हैं, मन को भाने वाले हैं। वातावरण में इसमें वातावरण वाले बनाए हैं तो मन मोहक चित्र हैं इनके। ठीक है। सुंदर वातावरण इनके चित्रों में मिलता है। इन्होंने जो चित्र बनाए बड़े मनमोहक बनाए, मन को भाने वाले सुंदर वातावरण को उन्होंने चित्रों में प्रस्तुत किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने अभी बात की थी कि अकबर के समय एक ग्रंथ था, चित्रित ग्रंथ, वो पूरा हो गया था और हुमायूं के समय शुरू हुआ था। जब हमने हुमायूं की बात की थी ना कि अमीर हमजा या हजमनामा, तो हमजानामा जो ग्रंथ है उस पर जो चित्रण कार्य हुआ था वो इसके निर्देशन में हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हुमायूं के समय जो हमजानामा ग्रंथ हैं उस पर जो चित्रण कार्य हुआ था, और ये हुमायूं के समय तो शुरू हुआ और अकबर के समय क्या हो गया था? पूरा हुआ था। ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ पर चित्रण कार्य कब शुरू हुआ? हुमायूं के समय हुआ था। कब हुआ? हुमायूं के समय। और इस ग्रंथ पर चित्रण कार्य पूरा कब हुआ? अकबर के समय। लेकिन इस पर जो चित्रण कार्य हुआ था वो किसके निर्देशन में हुआ था? तो वो मीर सैयद अली के निर्देशन में हुआ था। तो इनके निर्देशन में इसके ऊपर बहुत सारे चित्र बने हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये ध्यान रखना है। और ये जो चित्रकार हैं, इन चित्रकारों को लौकिक और दैनिक जीवन, लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बनाना इनको बहुत बढ़िया लगता था। ठीक है। तो अकबर कालीन जो चित्रकार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मीर सैयद अली, अगर इनकी चित्रकला के बारे में, उनके परिचय के बारे में हम पढ़े तो आपको ध्यान रखना है कि ईरानी चित्रकार था। ईरान के अंदर भी सफवी शैली के चित्रकार थे। हुमायूं के समय भारत आए। पिताजी मंसूर खुद एक बड़े चित्रकार थे। इनका उपनाम जुदाई। उन्होंने अपनी चित्रकला में सुंदर वातावरण और सुंदर वातावरण का भी उन्होंने चित्र बनाया। जो हमजानामा ग्रंथ है उस पर चित्रण कार्य इनके निर्देशन में हुआ। लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित जो विषय है उन पर उन्होंने चित्रण कार्य किया। तो ये आपको बात याद करनी है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि इन्होंने जो चित्र बनाए वो कौन कौन से बनाए हैं, तो इनके दो तीन चित्रों का नाम याद करना है। इन्होंने एक चित्र बनाया लैला मजनू। ठीक है। लैला मजनू। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि मीर सैयद अली के प्रमुख बनाए हुए चित्रों के नाम लिखो। तो एक तो लैला मजनू हो गया, एक है मजनू का जन्म, बर्थडे ऑफ मजनू, तो मजनू का जन्म। ठीक है। और इनके अलावा इन्होंने अपने पिता का व्यक्ति चित्र भी बनाया है। ठीक है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि लैला मजनू नामक चित्र के चित्रकार कौन है। क्या आ सकता है कि लैला मजनू नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो मीर सैयद अली, या मीर सैयद अली के प्रमुख चित्र के नाम लिखो या चित्रों के नाम लिखो। तो ये लिखना पड़ेगा लैला मजनू, मजनू का जन्म, पिता का व्यक्ति चित्र। तो ईरानी हो गया, पिता मंसूर हो गए, और सुंदर और मनमोहक वातावरण का दृश्य
हमदनामा के निर्देशन, इनके अंडर में लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र, उपनाम जुदाई। ठीक है, तो ये हमने बात की मीर सैयद अली की, जिनको जुदाई भी कहते थे। तो 1 नंबर हो गई। 2 नंबर जो चित्रकार है उसके बारे में हमको पढ़ना है। 1 नंबर की मैंने आपके सामने अभी बात कर ली। दूसरा जो था वो इन्हीं के साथ में आया था, जो ईरानी था, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी के बारे में पढ़ना है। और ये भी हुमायूं के साथ में भारत आया था, ये ध्यान रखना है हमें। तो एक बात तो आप याद करेंगे कि हुमायूं के साथ में भारत आया था। ये हुमायूं है वो अपने सेना में भी चित्रकार रखता था, लश्कर के साथ में भी चित्रकारों को रखता था। बड़ी बात है। तो हुमायूं के साथ में कहाँ आया? भारत आया। ठीक है, ये जो है वो ईरानी कला का जो केंद्र है, ईरानी कला का जो केंद्र है वो शिराज में है, ईरान के अंदर। वहाँ का रहने वाला था। कहाँ का था? ईरानी कला केंद्र शिराज का रहने वाला था। ईरान के अंदर जो कला का प्रमुख केंद्र है वो शिराज, और वहाँ का ये निवासी था कौन? ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, जो हुमायूं के साथ में भारत आया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बिल्कुल याद हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। आगे देखो, ध्यान से सुनो। इसके अलावा इसकी जो चित्रकारी है वो बहुत बढ़िया थी। इसकी चित्रकारी हमेशा याद की जाती है। तो इसकी प्रसिद्ध चित्रकारी की वजह से, इसकी प्रसिद्ध चित्रकारी की वजह से आपको ध्यान रखना है कि इसको उपाधि मिली थी शीरी कलम की। ठीक है, इनको जो उपाधि है वो कौन सी मिली थी? शीरी कलम की। तो एक बड़ी बात मैंने बताई आपको कि अब्दुल समद शिराजी को एक उपाधि दी गई, वो है शीरी कलम की। तो ये याद रखना है आपको कि शीरी कलम की उपाधि किस चित्रकार को मिली हुई थी? तो ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी को। ये जो चित्रकार है, इस चित्रकार की अगर बात करें तो इस चित्रकार ने हुमायूं को भी कला से संबंधित शिक्षा दी और अकबर को भी दी। तो हुमायूं को भी कला सिखाई इसने और अकबर को भी सिखाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसने हुमायूं अकबर दोनों को कला सिखाई। और ये जो चित्रकार है वो जो अकबर की चित्रशाला का प्रमुख था, ये ध्यान रखना है आपको। अकबर की जो चित्रशाला है, चित्रशाला मतलब आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी का मतलब ये होता है कि भाई अकबर के दरबार में एक कमरा ऐसा जिसमें खूब सारे चित्र पड़े हैं। जो चित्रकार चित्र बनाते हैं, अकबर उनको खरीदता और ख़रीदने के बाद में एक रूम में सजावट के रूम में रख देते। तो जो अकबर की चित्रशाला थी जिसमें चित्रकार काम करते थे, खूब सारे चित्र पड़े थे, उसका क्या था? ये प्रमुख था, उसका हेड था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ बढ़िया वाला बन सकता है कि अकबर की चित्रशाला का प्रमुख कौन था? क्वेश्चन बन सकता है आपका 1.25 नंबर का। भाई चित्रकला में जो क्वेश्चन है वो आपके ऐसे ही 1.25 नंबर के, आधे नंबर के, 1 नंबर के, 2 नंबर के, ऐसे और 3 नंबर के। 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, बस 2 क्वेश्चन है ना आपके 3 नंबर के आएंगे। बाकी 1.25 नंबर के 12, आधा नंबर, ऐसे करके आपके पूरे 24 नंबर का पेपर होगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको प्रत्येक लाइन अच्छी तरह से याद रखनी है कि भाई कहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अकबर की चित्रशाला का प्रमुख कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। ठीक है, ईरानी चित्रकार था जो ईरान के अंदर जो कला केंद्र शिराज का रहने वाला था। इसको उपाधि शीरी कलम की मिली हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। अकबर ने इसको ये जो उपाधि दी है वो दी होगी क्योंकि इसी के अंदर कला के प्रमुख गुण हैं। अकबर ने और भी दी थी खूब सारी, मैंने बात भी की थी गिरनार,
नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी ऐसे खूब सारी उपाधि चित्रकारों को दी थी। पिछली वीडियो में बात भी की थी। तो इसको भी उपाधि दी थी और ये अकबर की जो चित्रशाला है, आर्ट गैलरी, उसका प्रमुख था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखना है कि इसके जो भी शिष्य बने, बहुत बड़े बड़े कलाकार बने, और ये अकबर का प्रिय कलाकार था। अकबर का सबसे बढ़िया और प्रिय जो कलाकार है, अकबर को ये कलाकार बहुत बढ़िया लगता था, तभी तो इसको चित्रशाला का प्रमुख बनाया है। तो अकबर का जो प्रिय कलाकार है वो ये था। इनका नाम आपको याद करना है, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। दो चित्रकारों की हमने बात की है, दोनों ईरानी थे और मुस्लिम थे। हम दो हिंदू चित्रकारों की बात कर लेते हैं जो अकबर के समय थे। ठीक है। तो 3 नंबर जो आपको नाम याद करना है वो है दसवंत। कौन है? दसवंत। ठीक है, दसवंत की बात करते हैं। तो 2 ईरानी की बात कर ली, 2 भारतीय की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो दसवंत देखो, इसकी बातें कौन कौन सी आपको याद करनी। दसवंत हैं वो अकबर के समय हिंदू चित्रकारों में श्रेष्ठ था। दसवंत हैं वो अकबर की जो, अगर मैं चित्रशाला की बात करूं और उसमें अगर मैं हिंदू चित्रकारों की बात करूं तो ये श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था अकबर की चित्रशाला का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है और याद कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। कहते हैं कि प्रारंभ में सबसे पहले अकबर की जो चित्रशाला थी और उसका ये सेवक था, सेवा करने वाला था, कौन? दसवंत। तो अकबर की जो प्रारंभ में चित्रशाला थी उसका ये क्या था? सेवक था, एक नौकर रूप में काम करता था। लेकिन धीरे धीरे मेहनत के बाद में उसने कला सीखी और उसने जो कला सीखी है वो अब्दुल समद से कला सीखी और कला सीखने के बाद में बहुत बढ़िया चित्र बनाना शुरू कर दी। और उसने रज्मनामा जो ग्रंथ हैं उस पर खूब सारे चित्र बनाए। और आपको पता होना चाहिए रज्मनामा का हिंदी में नाम है महाभारत। क्या नाम है? महाभारत। तो उसने इस ग्रंथ पर खूब सारे बढ़िया बढ़िया चित्र बनाए। किसने? दसवंत ने। तो अब तक मैंने 4 बातें बताई हैं आपको दसवंत की, वो आपको याद करनी है। पहली बात क्या याद करेंगे कि ये अकबर की चित्रशाला का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। याद हो गया होगा कि अकबर की चित्रशाला का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार कौन था? दसवंत था। शुरुआत में क्या था? सेवक था। लेकिन उसने अब्दुल समद से क्या सीखी? चित्रकारी सीखी। और चित्रकारी सीखने के बाद में उसने किस पर चित्र बनाए? बहुत बढ़िया बढ़िया। तो महाभारत या रज्मनामा पर सुंदर सुंदर भी चित्र बनाए। इसके अलावा उन्होंने विचित्र आकृतियाँ भी बनाई। इस चित्रकार ने विचित्र, अजीबोगरीब आकृतियाँ भी बनाई। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि विचित्र आकृतियाँ भी इन्होंने बनाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, आप याद कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने दैनिक जीवन के आधार पर जो पौराणिक दृश्य हैं उनको भी उन्होंने चित्रित किया है। तो पौराणिक दृश्य भी उन्होंने दसवंत ने बनाए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि पौराणिक दृश्य पर भी उन्होंने चित्र बनाए। और जो मुग़ल कला है उस मुग़ल कला में अगर हम देखें तो जो भारतीय भाव है वो इसने लाया था। मुग़ल तो कला खुद एक बार की कला है। अगर हम बात करें तो ईरान, यूरोपीय भारत, उसमें जो भारतीयपन लाने का जो काम है वो दसवंत ने किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दसवंत की बात तो हो गई। इसके अलावा दसवंत के बाद में एक और प्रसिद्ध चित्रकार था अकबर के समय, उनकी भी बात कर लेता हूँ मैं। उसका नाम है बसावन। क्या नाम है? बसावन। तो 4 नंबर जो आप याद करना है वो है बसावन। फिर हमने अकबर कालीन खूब सारे चित्रकारों के नाम पढ़े हैं। जैसे अगर आपको याद है तो हमने खेमकरण, हमने मुकुंद के बारे में बात की थी, माधव महेश की बात की थी हमने। इसके अलावा राम है उनकी बात की थी। ठीक है, ताराचंद और सांवल की बात की थी, जगन्नाथ की बात की थी। और ये बाकी बसावन, दसवंत, शिराजी, जुदई, ये तो है ही है।
तो हम उसमें 4 प्रसिद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब पढ़ रहे हैं बसावंत के बारे में। तो बसावंत की अगर हम बातें याद करें तो ये भी अकबर के समय का एक हिंदू चित्रकार का। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अकबरकालीन प्रमुख ईरानी चित्रकारों के नाम लिखो। ईरानी अकबरकालीन प्रमुख ईरानी चित्रकारों के नाम लिखो, तो सिराजुद्दौला के नाम लिखने हैं। और अकबरकालीन प्रमुख हिंदू चित्रकारों के नाम लिखो, तो दसवंत और बसावंत का नाम लिखना है। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गया 2 टाइप का। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखो, तब आपको सारे कोई भी लिखने हैं। ठीक है, अब देखो ये भी एक हिंदू प्रमुख चित्रकार था अकबर के समय, और इसने खूब सारे चित्र बनाए। कहते हैं इसने 100 के आसपास चित्र बनाए, 1 2 3 नहीं, 100 के आसपास इसने चित्र बनाए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके जो चित्र हैं उन चित्रों की जो प्रशंसा है वो अबुल फजल खूब करता था। जो अबुल फजल हैं वो इसके जो चित्रों की प्रशंसा खूब करता था, ये भी ध्यान रखना है, इस खुद की प्रशंसा करता था। ठीक है, दरअसल इसके जो चित्र हैं वो यथार्थपूर्ण चित्र थे। किस प्रकार के? यथार्थ से जुड़े हुए चित्र थे। यथार्थ का मतलब ये होता है कि असली वाले, वास्तविक जिसको बोलते हैं। असली या वास्तविक का मतलब ये होता है कि जैसे किसी को देख करके वैसा वैसा बनाना, इसको यथार्थपूर्ण कहते हैं। तो बसावन ने भी इस प्रकार के चित्र बनाए, देख देख खुद सेम टू सेम ऐसे चित्र बनाने की कला इसमें थी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इस चित्रकला में इसने विशेष ध्यान दिया, और इसके अंदर एक खूबी थी कि ये पृष्ठभूमि बहुत बढ़िया बनाता था। ये जो बसावन है ये पृष्ठभूमि बनाने में माहिर था भी। जैसे मान लो कोई चित्र बनाने से पहले इसकी पृष्ठभूमि तैयार करते ना, जमीन ये, तो ये बनाने में माहिर था। इसके अलावा जो मुख्य आकृतियाँ हैं उसको भी बढ़िया ढंग से बनाता था। तो मुख्य आकृति बनाने में भी ये क्या था, माहिर था। इसके अलावा ये रंगों का साथ में मिश्रण भी ढंग से करता था। आपने 11th में रंगों का मिश्रण किया है ना, कि भाई आपने लाल और सफ़ेद मिलाया तो गुलाबी बना, तो अपने रंगों का मिश्रण क्या होगा है। तो उसी प्रकार ये भी पृष्ठभूमि बढ़िया बनाता था, मुख्य आकृति बढ़िया बनाता, रंगों का जो मिश्रण है वो भी बढ़िया ढंग से करता था, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसने दरबारनामा ग्रंथ पर चित्रण कार्य किए। इसने अकबरनामा ग्रंथ है उस पर भी खूब सारे चित्र बनाए, ये ध्यान रखना है। तो बसावन की जो मैंने बात की कि हिंदू अकबरकालीन चित्रकार था, 100 के आसपास चित्र बनाए, अबुल फजल इसकी प्रशंसा करता, यथार्थपूर्ण इन्हें चित्र बनाए, पृष्ठभूमि, मुख्य आकृति और रंगों का मिश्रण ये बढ़िया ढंग से करता था। इसके अलावा बाबरनामा और अकबरनामा ग्रंथ पर इसने खूब सारे चित्र बनाए। तो हमने अकबरकालीन चित्रकारों के अंतर्गत हमने 4 चित्रकारों की या उनके नाम की बात की है। एक तो हमने मीर सैयद की बात की थी, फिर हमने ख्वाजा अब्दुल समद की बात की, दसवंत की बात की और बसावंत की बात की। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो वीडियो को कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको ये नाम, ठीक है, और ये विशेषता आपको ज़रूर याद हो सके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत बड़ा चांस है। या तो बड़ा क्वेश्चन आएगा कि अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखो, उनका वर्णन करो, तो 2-3 नाम आ सकता है। या एक नाम भी आ सकता है ना कि अकबरकालीन चित्रकार दसवंत के बारे में लिखिए, तो आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी। कौन प्रमुख था, कौन चित्रशाला का प्रमुख था, या पीरे चित्रकार कौन था, किसने लैला मजनू चित्र बनाए, ठीक है। तो ये याद रखने हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। तो हम बात करेंगे आगे कल। आज के लिए इतना ही।